देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत के सीजन 2 के बारे में। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो सीजन 2 की शुरुआत होती है जहां विकास और प्रहलाद पंचायत ऑफिस आते हैं और अभिषेक को पानी की टंकी से नीचे उतरते देखते हैं। वो काफी खुश होता है, जिसकी वजह पूछने पे वो बताता है कि रिंकी उसे यहाँ 2 महीने पहले चाय पीती हुई मिली थी, जिसके बाद से वो भी यहाँ जाने लगा है। लेकिन वो मुलाकात बस एक बार हुई थी। उसके बाद अभिषेक अपने काम में व्यस्त हो जाता है जहाँ तालाब की मिट्टी खुद रही होती है। दूर खड़े विकास और प्रहलाद अभी भी रिंकी वाली बात पे अटके होते हैं। तभी अभिषेक को परमेश्वर का कॉल आता है और अभिषेक उसे मिलने के लिए ऑफिस बुलाता है। प्रधान जी और अभिषेक तालाब की निकली हुई मिट्टी परमेश्वर को बेचने वाले होते हैं, पर डिसाइड करते हैं कि मिट्टी को कम दाम में नहीं बेचेंगे। पर प्रधान जी कहते हैं कि वो उसका दोस्त है, इसीलिए वो मोल भाव नहीं कर पाएंगे। तभी अभिषेक उन्हें कहते हैं कि तो ये काम हम भाभी जी को बता देते हैं। जिस बात से राजी होकर प्रधान जी परमेश्वर को कॉल करके घर बुलाते हैं और मंजू देवी से कहते हैं कि 300 से नीचे रेट ना लगाएं और उन्हें बता देते हैं कि वो सब घर जानबूझ के लेट पहुंचेंगे ताकि आप तब तक परमेश्वर से रेट कर लें। मंजू जी मोल भाव करके 300 का रेट लगा लेती हैं, पर परमेश्वर थोड़ा सा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अब प्रधान जी अभिषेक से कहते हैं कि तुम परमेश्वर से बात कर लो और 280 में डील फाइनल कर दो। परमेश्वर से बात करने अभिषेक विकास और प्रहलाद के साथ बीबीपुर जाता है। परमेश्वर जी इतना क्या गुस्सा हो गया कि नाच देखने यहाँ आ गए और वहाँ पे 280 में डील फाइनल कर लेता है। पर वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है और परमेश्वर कहता है कि किसी लड़की को चोट आई हुई है और वो उसे डिस्पेंसरी ले जाए। अभिषेक उस लड़की को डिस्पेंसरी लेके जाता है, उसका बिल पे करता है, जिसके बाद से विकास और प्रहलाद उन्हें उस लड़की के नाम से चिढ़ाने लगते हैं। जिस पर अभिषेक उनसे कहता है कि देखो मुझे गर्लफ्रेंड बनानी भी हो तो मैं यहाँ पे तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आखिरकार मुझे कुछ महीनों में यहाँ से निकलना ही है। जिसके बाद उनका रिंकी वाला शक भी दूर हो जाता है। अब कहानी में भूषण की एंट्री होती है। ये अब भी सीजन 1 के उस स्लोगन वाली बात को लेके चिढ़ा हुआ है, 2 बच्चे मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। अब भूषण रोड की कंप्लेन लेके अभिषेक यानी कि सचिव जी के पास जाता है कि प्रधान जी ने लास्ट इलेक्शन में कहा था कि वो रोड बनवाएंगे। सचिव जी कहते हैं कि ठीक है, वो प्रधान जी से बात कर लेंगे। शाम में प्रधान जी से बात करते वक्त प्रधान जी उनसे कहते हैं कि देखो पंचायत फंड में पैसे नहीं है। उसके बाद अभिषेक वहाँ से लौकी लेके निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे भूषण मिलता है और लौकी देख के इनडायरेक्टली उसे घूसखोर कहता है। क्या बोलिएगा, प्रधान जी लौकी दे दे के आपका मुंह जो चुप कर रखे। उसके बाद अपने एक दोस्त से बात करते वक्त अभिषेक को लगता है कि प्रधान जी के यहाँ कम आना जाना चाहिए और वो उनके यहाँ जाना थोड़ा सा अवॉइड करता है। इसके बाद एक फाइल में मंजू देवी की साइन लेने के लिए वो मंदिर जाता है, जहाँ पे मंजू देवी उन्हें रिंकी के बर्थडे का इनविटेशन देती है। लेकिन अभिषेक बर्थडे में ना जाने के बहाने ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद प्रहलाद और प्रधान जी आके उसे बात करते हैं और जैसे तैसे उसे मना लेते हैं। तब वो केक लेके शाम में प्रधान जी के यहाँ पहुँचता है, पर निकलते समय भूषण उसे फिर देख लेता है, पर इस बार अभिषेक उसे अच्छे से हड़का देता है। अब अभिषेक गांव के घरों में टॉयलेट सीट्स लगवा रहा है और बस अब कुछ ही घरों में टॉयलेट सीट्स लगाना रह गया होता है। तभी गांव का एक आदमी विनोद अभिषेक को टॉयलेट सीट के लिए कॉल करता है और उसके बाद उसी की टॉयलेट सीट विकास के हाथों गलती से गिर के टूट जाती है। इसके बाद भूषण विनोद को पंचायत के खिलाफ भड़काता है। रात में अभिषेक के पास वीडियो का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि डीएम मैडम कल उनके गांव में राउंड पे आएंगी और अगर कोई खेतों में शौच करता पाया गया तो गांव का ओडीएफ स्टेटस कैंसिल हो जाएगा। जिसके बाद अभिषेक प्रधान जी विकास और प्रहलाद के साथ पूरे गांव को एक दिन के लिए खेतों में शौच करने के लिए मना कर देता है। अगले दिन डीएम मैडम जब राउंड पे आती है तो वहाँ उन्हें विनोद दिख जाता है। देखिए प्रहलाद भैया, डीएम मैडम के पहुंचने से पहले हमें यहाँ हक के निकलना है। बट किसी तरह से विकास और प्रहलाद विनोद को समझा लेते हैं और मुसीबत टल जाती है। अगले दिन विकास और अभिषेक नशा मुक्ति वाली गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं और जब वो गाड़ी आती है तो पता चलता है कि ड्राइवर ने ही खूब पी रखी है। वो ड्राइवर थोड़ी दूर गाड़ी चलाता है और गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। तो विकास और अभिषेक उसे पंचायत ऑफिस ले आते हैं। दूसरी ओर प्रधान जी लड़के वालों से मिलने होटल जाते हैं। प्रधान जी लड़के वालों का वेट काफी देर तक होटल में करते हैं और जब कॉल करते हैं तो पता लगता है कि लड़के वाले दूसरे होटल में पहुंच गए हैं और अब प्रधान जी वाले होटल में आने से मना कर देते हैं और प्रधान जी को काफी खरी खोटी सुनाते हैं, उन्हें भिखारी भी बोलते हैं। जिसके बाद सब लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। प्रहलाद का बेटा राहुल जो कि आर्मी में होता है वो भी घर आया होता है और प्रहलाद जी उसे स्टेशन छोड़ के डायरेक्ट पंचायत ऑफिस पहुंचते हैं
और सब लोग मिलकर रात में बियर पीते हैं। गांव में अब सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो जाते हैं और दूसरी तरफ गांव की सारी औरतों के व्रत होते हैं। वो सब मंदिर जाती हैं, जहाँ पे मंजू देवी गलती से भूषण की पत्नी की चप्पल पहन के चली जाती हैं। वहीं भूषण की पत्नी पंचायत ऑफिस आके सीसीटीवी फुटेज देखती है तो पता चलता है कि चप्पल मंजू देवी ने पहनी है। भूषण इस बात का बड़ा इशू बनाने लगता है। सच पूछिए भूषण भाई, तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं। तो अभिषेक गुस्से में आके उस फुटेज को डिलीट कर देता है। भूषण की पत्नी इस बात से गुस्सा होकर सबको धमकी देती है कि अगले चुनाव में वो सबको सबक सिखाएगी। अब इलेक्शन का मुद्दा सामने आता है और प्रधान जी सोचते हैं कि अगर वो गांव से हाईवे की सड़क बनवा दे तो वो जीत जाएंगे। तो वो प्रहलाद और विकास के साथ विधायक जी से मिलने जाते हैं फंडिंग के लिए। यहाँ रिंकी को अब भी वो मलकोपुर वाला लड़का कॉल करके परेशान कर रहा होता है, तो रिंकी अभिषेक से हेल्प मांगने जाती है। अभिषेक पुलिस वाला बनकर उस लड़के से बात करता है और उसे अच्छे से समझा देता है। वहाँ विधायक निवास पे विधायक जी प्रधान, विकास और प्रहलाद को एक्सप्रेस ट्रेन रुकवाने ट्रैक पे धरने के लिए भेज देते हैं। पुलिस वहाँ आके तीनों को पकड़ ले जाती है। इधर सबका फोन स्विच ऑफ होता है तो मंजू देवी और रिंकी परेशान हो जाती है। रिंकी अभिषेक जी को कॉल करती है और अभिषेक पता करते हुए पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वहाँ जाके तीनों को छुड़ा लेता है। जब सब लोग विधायक निवास पे पहुँचते हैं तो वहाँ विधायक अभिषेक की इस हरकत से बहुत नाराज होता है और उसे गाली देके भगा देता है। दुबे जी इसको लेके जाइए, आपका लिहाज कर रहे थे, यहाँ हम उसको टांग देते पेड़ पे उल्टा। क्योंकि विधायक उन तीनों को जेल से छुड़ाकर शो ऑफ करना चाहता था। तभी विधायक प्रधान से बोलता है कि वो गांव में लोगों की भीड़ इकट्ठा करे, जिसके बाद वो उसे रोड बनाने के लिए फंडिंग दे देंगे। अब प्रधान जी गांव में 3 दिन का कीर्तन रखवाते हैं, जिसके कारण गांव में भीड़ इकट्ठा हो और विधायक को दिखा सके कि वो भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। अब अभिषेक का दोस्त सिद्धार्थ उससे मिलने गाँव आता है और वो पहली बार गाँव देख के बहुत खुश होता है। प्रहलाद और विकास सिद्धार्थ को मजा करवाने के लिए बियर पार्टी भी रखते हैं। वहाँ पे अभिषेक प्रधान जी से विधायक वाली बात बोलता है। एक तो विधायक ने उसकी बेइज्जती की और आप उसे चीफ गेस्ट बना करके बुला रहे हैं। इस पर दोनों में बहस हो जाती है और दोनों गुस्सा होके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ और अभिषेक ऑफिस में बैठे होते हैं तो वहाँ पे सांप निकल आता है, जिसके बाद प्रहलाद, विकास और प्रधान जी पूरे दिन सांप को ढूंढते हैं और रात हो जाती है। सिद्धार्थ रात में वहाँ सोने से डर रहा होता है तो प्रधान जी उन दोनों को अपने घर ले आते हैं। वहाँ पे अभिषेक और प्रधान जी बात करते हैं और एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। अब गांव में जोरों शोरों से अखंड कीर्तन की तैयारी शुरू हो जाती है और उसी टाइम अभिषेक जी अपने घर जाने की तैयारी कर लेते हैं ताकि प्रधान जी को कोई तकलीफ ना हो विधायक के आने पे। इधर भूषण से कोई चंदा नहीं लिया जाता तो वो भूषण वहाँ पॉलिटिक्स खेलता है और वार्ड मेंबर्स की मीटिंग में वो टेंट, माइक और लाइट फ्री में देने की बात करता है, जिसकी वजह से प्रधान जी के 20,000 का डोनेशन वहाँ छोटा पड़ जाता है। अब बस विधायक से फंड लेके रोड बनाने वाला पॉइंट ही बचता है प्रधान जी के पास, जिससे वो अगले साल का इलेक्शन जीत सके। तो प्रधान जी विधायक से मिलने जाते हैं और वहाँ पे कीर्तन वाली बात बताते हैं। विधायक ये सुन के खुश हो जाता है, पर वो सचिव जी को गाली देने लगता है और बोलता है कि वो उसके सामने नहीं पढ़ना चाहिए, जिस पे प्रधान जी भी भड़क जाते हैं और वहाँ से उठ के चले आते हैं। कटहल वापस। ये बात वो पंचायत ऑफिस आके अभिषेक को बताते हैं और बोलते हैं कि वो विधायक को नहीं बुला रहे हैं कीर्तन में। इसके बाद अभिषेक भी खुश हो जाता है और प्रहलाद अभिषेक के घर जाने की टिकट फाड़ देता है। सब खुशी मनाते हैं और बियर पीते हैं। तभी प्रहलाद को कॉल आता है और पता चलता है कि उसका बेटा राहुल शहीद हो गया है। गाँव में राहुल की डेड बॉडी को लाया जाता है और पूरा फुलेरा गाँव रो रहा होता है। तभी वहाँ लोगों की सिंपैथी इकट्ठा करने विधायक आता है, पर गांव की औरतें उसे गांव में घुसने नहीं देती और भगा देती हैं। प्रहलाद अपने बेटे के जाने के गम में बहुत दुखी होता है तो सभी उसके घर जाके उसे समझाते हैं। वहाँ दूसरी ओर मंजू देवी के घर पे एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि अभिषेक का ट्रांसफर हो चुका है और मंजू देवी समझ जाती हैं कि ये काम विधायक का ही है और ये शो यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।